अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी चकरा जाएंगे। हम खबरों को सीधा दिखाते हैं बिना किसी लाग लपेट के। हाँ, खबरें देखने के बाद कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, उनके पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि वह यह पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि विभाग का हाइजीन ठीक नहीं है। विभाग में गंदगी जो हो गई है, इस गंदगी की वजह कोई और नहीं, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं। रीवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है, जहां एक और प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर विभाग के कुछ अधिकारी और चिकित्सा सिस्टम को बीमार कर रहे हैं। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और संजय गांधी हॉस्पिटल में एक महीने पहले एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनों का भव्य उद्घाटन हुआ था। उप मुख्यमंत्री ने खुद इसे जनता को समर्पित किया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक ये मशीनें चालू नहीं हुई। मरीज रोजाना जांच कराने आते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। अस्पताल प्रबंधन ने अब तक जांच में लगने वाली फिल्म तक की व्यवस्था नहीं की है। कंपनी की सैंपल फिल्म से काम चलाया जा रहा है। जिम्मेदारी के सवाल पर सबकी नजर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल पर टिक गई। वहीं दूसरी ओर रीवा मेडिकल कॉलेज की गायनी विभाग मानव विवादों का अड्डा बन गया। यहाँ लगातार 3 डॉक्टर सरिता सिंह, डॉक्टर पूजा गैंगवार और डॉक्टर कल्पना यादव इस्तीफा दे चुकी हैं, जबकि डॉक्टर पद्मा शुक्ला छुट्टी पर चली गई हैं। इन सभी डॉक्टरों ने अपनी त्याग पत्र में विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीनू कुशवाहा पर मानसिक प्रताड़ना, तानाशाही रवैया और अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि विभाग का वातावरण तनावपूर्ण और अव्यवस्थित हो गया है। वरिष्ठ डॉक्टरों से ऊंची आवाज में बात करना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप में अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना, स्टाफ को नौकरी से निकालने की धमकी देना, 3 वर्षों में कोई सफल शल्यक्रिया नहीं करना, विभागीय फंड में अनियमितता और अवैध वसूली के आरोप। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब डॉक्टरों की इस्तीफा और गंभीर आरोप सामने आ चुके हैं, तो विभाग अब तक खामोश क्यों है? क्या प्रशासन किसी बड़ी गड़बड़ी को दबाने की कोशिश कर रहा है? अब तक विभाग की ओर से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, जबकि लगातार इस्तीफे और विवादों से मरीजों की सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। वहीं डीन से जब जानकारी चाहिए गई तो डीन कभी मीटिंग तो कभी समय नहीं है का बहाना देकर मामले को टालते नजर आए। जब मशीन है, डॉक्टर है, बजट है, तो इलाज क्यों नहीं? क्या स्वास्थ्य मंत्री के शहर में ही स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार हो चुकी है? यह सवाल अब सिर्फ रीवा का नहीं, पूरे प्रदेश का है। नहीं, ये संज्ञान में आया है और सबके अपने व्यक्तिगत कारण हैं। और सरिता सिंह के चूंकि हस्बैंड सतना में है, प्रैक्टिस करते हो, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं वो, तो निश्चित रूप से उनका छोटा बच्चा भी है, तो निश्चित रूप से यही कारण रहा होगा। और भी लोगों के व्यक्तिगत कारण हैं और हम बराबर उसकी जांच करा रहे हैं कि कैसे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी हम लिखेंगे भी कि जल्दी से जल्दी नई नियुक्तियां हों और जिससे मरीजों को राहत मिल सके। इसके पहले कल्पना यादव भी जा चुकी है, उन्होंने व्यक्तिगत कारण भी बताया। जी। तो कैसे डॉक्टर आते नहीं ज्यादा रहे हैं, तो कैसे नहीं, अब किसी के व्यक्तिगत कारण हैं या किसी के कुछ अपने बेहद निजी कारण हो सकते हैं। सभी की जिंदगी में ऐसे कुछ कारण आते हैं, तो उसमें अपन नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हम ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी उन पदों की भरपाई हो जाए और उन पदों की हम विज्ञापन के द्वारा उन पदों को जल्दी से जल्दी हम भर लें, तो जिससे हमको प्रबंधन में ज़्यादा दिक्कत ना हो।